क्या आपने गौर किया है कि आज के समय में लोगों को भूलने की बीमारी लग चुकी है। बाइक की चाबी भूल जाना, छोटी छोटी चीजों को चाह करके भी भूल जाना। सुबह सोचा था कि आज ये चीजें करनी है और जब रात को सोने गए तो पता चला कि सारा दिन बेकार गया। इस सोशल मीडिया ने हमसे हमारी खुशियों को इस प्रकार छीना कि हमें पता भी नहीं चला। इंसान इंसानियत को भूल गया, लोगों के साथ उठना बैठना छोड़ दिया। क्या आपने नोटिस किया है कि जो मजा पहले था वो मजा अब नहीं रहा। जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं हमारी खुशियाँ वैसे वैसे कम होती जा रही है। पहले हमें शादी बर्थडे त्योहारों का महीनों पहले से इंतजार होता था, खूब मस्तियाँ करते थे और वही त्योहार वही शादी फीका लगने लगा है। कारण सिर्फ सोशल मीडिया है। ये सोशल मीडिया हमारे माइंड को चुपचाप खाता जा रहा है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमें पता भी नहीं चल रहा। और जब से ये शॉर्ट्स वीडियो का फ्यूचर है तब से हमारा दिमाग को और भी कमजोर होता गया है। आप 10 शॉर्ट्स वीडियो देखिए और फिर याद कीजिए कि आप उन 10 शॉर्ट्स वीडियो में से पहला और दूसरा वीडियो कौन सा देखे थे। यकीन दिलाता हूँ कि आपको याद नहीं होगा। ये हाल हो चुका है हमारे माइंड का। हर स्क्रॉल पर एक नया कंटेंट, एक नया मजा है। हर रोज इंस्टाग्राम पर लगभग 10 लाख रील पोस्ट होती है। यदि कोई व्यक्ति 30 सेकंड वाले रील को 24 घंटे देखे तो वो पूरे दिन में लगभग 2880 रील देख पाएगा। और 10 लाख रील डेली अपलोड हो रही है, जिस वजह से हमें ऐसे एप्स के साथ ज्यादा लगाव लगा है, क्योंकि रोज नए नए कंटेंट, एक नयापन बना हुआ है, एक नई लत लगी हुई है। अगर आपकी उम्र 25 से 50 के बीच होगी तो जरा गौर करिएगा कि जब हमारे पास वो कीपैड वाला फोन होता था और उसमें एक चिप पड़ता था, उस चिप में हम जब कोई मूवी डलवाते थे तो पूरा परिवार मूवी को एक साथ देखता था और एक ही मूवी को कई बार लोग देखते थे। और वो कई बार एक ही मूवी को देखना आज के 1000 रील से ज़्यादा मजा लेता था, क्योंकि परिवार साथ रहता था। और अब परिवार के हर सदस्य के पास एक नया फ़ोन है। परिवार का हर सदस्य कोने में अपने मोबाइल फ़ोन के साथ पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वो फिजिकली तो एक दूसरे के पास है, लेकिन मेंटली उनकी दुनिया अलग अलग है, वो एक दूसरे से दूर है, जिसकी वजह से अब परिवार में वो बातें नहीं रहे जो पहले थे। स्क्रॉलिंग के कुछ ऐसे नुकसान मैं आपको बताऊंगा जो आपको चौंका देंगे। तो सबसे पहला नुकसान है कि ये स्क्रॉलिंग हमारे पेशेंस को कम करता जा रहा है। हर मिनट कुछ नया पाने का जुनून हमारे पेशेंस को मारता जा रहा है, जिसकी वजह से हमें तमाम तरह की दिक्कतें होती जा रही है। पढ़ाई या काम 2 से 3 मिनट में बोर लगने लगता है। दिमाग बार बार डिस्ट्रैक्शन को ढूंढने लगता है, शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट को ढूंढने लगता है, लंबा कंटेंट भारी लगने लगता है, दिमाग डीप फोकस को खोता जा रहा है, हर काम के बाद तुरंत रिवॉर्ड चाहिए होता है। दूसरा नुकसान, दिमाग कमजोर होने लगा है। ज्यादा स्क्रॉलिंग की वजह से दिमाग को हर मिनट कुछ नया चाहिए, जिसकी वजह से दिमाग को कम समय में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जा रहा है। और जब कम समय में ज्यादा फालतू इंफॉर्मेशन मिल जाता है तो फिर दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि वो किस इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करे और किस इंफॉर्मेशन को कंज्यूम ना करे। और अगर ये प्रोसेस बार बार चलता रहा तो दिमाग कमजोर हो जाता है। फिर तुम उसे कोई भी इंफॉर्मेशन दो, चाहे वो तुम्हारे काम की हो या बेकार की हो, वो किसी भी इंफॉर्मेशन को कंज्यूम नहीं करेगा। दिमाग को सब कुछ फालतू लगने लगेगा। अब इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि मेमोरी कमजोर होने लगेगी, चीजें याद नहीं रहेंगी। मैंने कहा था ना आपसे कि आप 10 शॉर्ट्स वीडियो देखिए और फिर याद कीजिए कि आपने पहला और दूसरा शॉर्ट्स क्या देखा था, आपको याद नहीं होगा। दिमाग के काम करने की क्षमता कम हो जाती है। इसे इस प्रकार समझते हैं कि जब किसी मोबाइल फोन में ज़्यादा ऐप्स, ज़्यादा वीडियो, ज़्यादा फोटो हो जाते हैं तो हैंग करने लगता है, सही से काम नहीं करता। ठीक उसी प्रकार से हमारा माइंड जब कम समय में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पा जाता है ना, तो ये भी हैंग करने लगता है। इसकी वजह से दिमाग सही से काम नहीं करता, हर वक्त बेचैनी से बनी रहती है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ घंटों में हजारों चेहरे, सैकड़ों जोक्स, रैंडम फैक्ट जिनकी हमें जरूरत भी नहीं थी, बेकार की जानकारी मिल जा रही है। और इन इन्फॉर्मेशन को हमारा दिमाग प्रोसेस नहीं कर पाता और फिर लग जाती है भूलने की बीमारी। जैसे नाम भूलने की बीमारी, कल की चीजें याद नहीं रहना, पढ़ी हुई लाइन बार बार भूल जाना, क्या करने वाला था, इस टाइप की बीमारी शायद तुम्हारे साथ भी होती होगी। तीसरा नुकसान है कि सोशल मीडिया एक नशा बन चुका है। सोशल मीडिया अब एक नशा बन चुका है। जैसे शराबी बिना शराब के नहीं रह सकता, उसी प्रकार इंसान बिना स्क्रॉलिंग के नहीं रह सकता। और ये मुफ्त में मिलने वाला नशा है, लगातार 60-8 घंटे तक कहते रहो स्क्रॉलिंग, भैया कौन पूछने वाला है। और 5G अनलिमिटेड वाला डाटा का फंक्शन आ गया है, जितना देखना उतना देखो। छोटे बच्चे जिनके माता पिता उन्हें मोबाइल लेकर के अपने काम में बिजी हो जाते हैं, वो इस नशे की लत से ज़्यादा जूझ रहे हैं। जिन भी बच्चों की उम्र 3 साल से 10 साल के बीच है ना, वो जब एडल्ट होंगे तो उनकी याददाश्त बहुत कमज़ोर होगी, क्योंकि दिमाग की प्रोसेसिंग लिमिट बहुत कमज़ोर हो चुकी होगी। दिमाग इंफॉर्मेशन को ना प्रोसेस नहीं करेगा और इन्हें भूलने की बीमारी लग चुकी होगी। स्क्रॉलिंग से होने वाले नुकसान तो आपको बता दिए, लेकिन इससे बचने या इसे कम करने के उपाय भी तो होंगे। प्लीज़ चलिए बताता हूँ। तो पहला समाधान है कि ऐप सिर्फ ज़रूरत के लिए खोलें, बिना कारण स्क्रॉल ना करें। जब भी आप अपने मोबाइल में यूट्यूब को खोलें तो पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको देखना क्या है।
बिना कारण स्क्रॉलिंग ना करें, वरना स्क्रॉलिंग की लत आपको बर्बाद कर देगी। दूसरा समाधान, टाइम फिक्स करना। स्क्रॉलिंग करते करते कब 10 मिनट 2 घंटे में बदल के हमें पता भी नहीं चलता। ऐसे में आप अपने मोबाइल फ़ोन में टाइम फिक्स कर लीजिए, कितने टाइम तक मैं इस ऐप को चलाऊंगा। जैसे आपका टाइम पूरा होगा आपको अलर्ट कर दिया जाएगा और आपका उतना ही समय बर्बाद होगा जितना बर्बाद करना चाहते थे। और अगर आपने ये दोनों कर लिया तो अब आपके लिए तीसरा टिप्स, दिमाग को किसी एक काम में 25 से 30 मिनट तक लगाना सीखिए। देखिए, ज़्यादा स्क्रॉलिंग की वजह से हमारा पेशेंस और फोकस दोनों ही खत्म हो चुका है और किसी भी गोल को अचीव करने के लिए इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ होता है और ऐसे में इन्हें वापस लाना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप मेडिटेशन कीजिए, योग कीजिए और 25 से 30 मिनट तक के किसी बुक से पढ़िए। अगर आप ऐसा करें तो आने वाले कुछ समय में आपका ये दोनों फोकस और पेशेंस जो है वो आ जाएंगे। चौथा, स्टॉप रैंडम स्क्रॉलिंग। देखिए, इंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है लेकिन एक लिमिट तक। आप स्क्रॉलिंग कर ही रहे तो ऐसे चीज़ों में कीजिए जिससे आपका फोकस बढ़े। जैसे कि अपनी हॉबी में इन्वेस्ट कीजिए, अपने स्किल में इन्वेस्ट कीजिए जो आपको पागल नहीं लेकिन सट काबिल जरूर बना देंगे। देखो, एक सच्ची बात है कि आपको लगता है कि ये मोबाइल फ़ोन आपका है, लेकिन वास्तविकता ये है कि आप इस मोबाइल फ़ोन के हो चुके हैं। तो निवेदन है आपसे कि इस मोबाइल फ़ोन को अपनी सफलता का साधन बनाएं, ना कि खुद की बर्बादी का। जय हिंद।